हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका करंट अफेयर की क्लास में, जो कि रोज़ सुबह मॉर्निंग में होती है। और हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं मई 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक का कंप्लीट एक वर्ष का करंट अफेयर, जो कि सुपर टेट, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी CBT 2 और भी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसको डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 10 पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आइए, आज 17 अप्रैल है और देखते हैं आज के इस सेशन में कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी कंप्लीट व्याख्या की जाएगी, तो उसको आप नोट करें। जब भी आपको लगे कि आपको आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं या फिर टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहिए या फिर किसी की जीवनी पढ़िए, जिससे कि आपके अंदर एक थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन की। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए। गांधीनगर, जामनगर, जबलपुर या फिर हरियाणा। ठीक है, तो यह इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पे है? तो गांधीनगर कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अब गुजरात से याद आ गया कि आपको बताना है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी, आपने डांडी यात्रा सुना होगा इतिहास में, तो डांडी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और ठीक है, चलिए देखते हैं इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण, जिसका उद्देश्य है पुलिस और सुरक्षा को बेहतर बनाना। यानी कि पुलिस जो व्यवस्था है और उसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, सिक्योरिटी सिस्टम, उसको और बेहतर बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की। सिंधु विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? लेह लद्दाख में है। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, ये मेरठ में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू यानी कि JLU, जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये बनी शांति श्री धूलीपुड़ी। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एक प्लेयर है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण नेक्स्ट सेशन को। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? चीन, जापान, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? तो यह लॉन्च की है जापान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? ये ध्यान रखना है, नीली रोड मैप क्या है। तो भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है भारत और फ्रांस के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो आपको पता होगा, रूस, जो यूक्रेन और रूस विवाद चल रहा है, तो उसी से संबंधित होगा। रूस यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, तो इसी से संबंधित है ये। और ये इससे रूस ने किया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कई हिस्से पे कैप्चर कर लिया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ये क्या है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप कौन सा है? तो यह है उड़ीसा में। उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? VR वनिता, सुरेश गोस्वामी, KN राघवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह बने हैं KN राघवन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? HSBC, तो ये लॉन्च किया रूपीक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? शारदा यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो GLA मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या फिर हॉकी? तो VR वनिता किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको देखते हैं हम, इस कमेंट में इसको पिन कर देंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? तो यह क्या है? नॉर्वे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो यह बना रहा है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मिला है जैव विविधता पार्क? पहला जैव विविधता पार्क शिमला, मंडी, धर्मशाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह मिला है मंडी में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, ये याद रखना है कि हिलाल ए पाकिस्तान, ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिलाल ए पाकिस्तान कहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? तो यह पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान लगा था, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और यह किसको दिया गया है? मार्क जकरबर्ग, अजित डोभाल, बिल गेट्स या फिर नरेंद्र मोदी? तो यह मिला है बिल गेट्स को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और जो मार्क जकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर हैं, ये फेसबुक के फाउंडर हैं। और नरेंद्र मोदी आपको पता होगा ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, यह क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, कहाँ पर शुरू किया गया है या किसने शुरू किया है? कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ये भी पूछ सकता है कि बल्लार्ड पावर सिस्टम क्या है? तो यह हाइड्रोजन ईंधन सेल है, और यह केन्या, इटली, कनाडा या फिर जर्मनी? तो यह जो है समझौता किया गया है कनाडा के साथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन वन डे। सत्यमेव जयते 2, पगलेट, अतरंगी रे या फिर पुष्पा द राइज? तो सबको पता होगा पुष्पा द राइज मूवी आई थी वो वही है इस पुरस्कार की विजेता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और